इस जंगल में क्या करने के लिए आया था? भैया मैं इस जंगल में शिकार खेलने के लिए आया था। शिकार खेलने के लिए? हाँ भैया। इतना कम सी उम्र में जंगल चला आया शिकार खेलने के लिए? बताओ। वैसे भी कहा गया है शिकार खेलना कोई बच्चे बच्चे का काम नहीं, अच्छे अच्छे का तेल निकल जाते हैं जंगल में। अरे यह उम्र तो है पढ़ने लिखने का, और इतना कम सी उम्र में चला आया जंगल शिकार खेलने के लिए। लगता है तुम अपने माता पिता के बात को उल्लंघन करके आया। हाँ भैया, मेरी माता मुझे बोल रही थी तुम चलो गुरु पाठशाला पढ़ने के लिए, लेकिन मैंने अपने माता की एक बात नहीं मानी और मैं जंगल शिकार खेलने के लिए आ गया। इसीलिए तो कहा गया है जो भी बच्चे अपने माता पिता के बात को उल्लंघन करते हैं वह तुम्हारे तरह धोखा खाते हैं। है इसलिए कभी अपने माता पिता से कभी अपने माता पिता से जिद नहीं करना चाहिए। जो भी माता पिता कहे उनके बात पर चलना चाहिए। अगर बच्चे अपने माता पिता के बात पर नहीं चलते हैं तो वह कहीं से कहीं ठोकर खाते हैं। भैया मुझसे तो गलती हो गया है और आपने मेरे प्राणों की रक्षा किया। इधर सुनो, सबसे पहले तुम अपना नाम बताओ, तुम्हारा घर कहाँ है? मेरा नाम उत्तम कुमार है। मेरा घर उत्तमपुर शहर पड़ता है। और तुम्हारे पिताजी का नाम? मेरे पिताजी का नाम राजा उतान पाद सिंह पड़ता है। देखो मेरे भाई, तूने अपना घर उत्तमपुर शहर बताया। हाँ भैया। ऐसा करो, यह जो रास्ता देख रही हुई, हाँ भैया, यह डायरेक्ट उत्तमपुर शहर की ओर जाता है। ऐसा करो मेरे भाई, यह रास्ता पकड़कर आप अपने वतन की ओर चला जाइए और मैं यह रास्ता पकड़कर जंगल की ओर जाता हूँ। नहीं भैया, आपने मेरे प्राणों की रक्षा किया है। अगर किसी दिन मैं फिर जंगल शिकार खेलने के लिए आऊंगा, अगर मुझे जानवर घेर लेते हैं तो मुझे कौन बचाएगा? इसीलिए मैं आपसे मित्रता करना चाहता हूँ। मित्रता? लेकिन मैं बार बार एक ही शब्द सुन रहा हूँ, बार बार भैया भैया की आवाज। हे भगवान, इस जंगल में किसी ने आज तक मुझे भैया भैया कहकर की आवाज नहीं लगाई। हाँ, जिंदगी में पहली बार भैया भैया का आवाज सुना हूँ।
देखो मेरे भाई, हाँ भैया, बार बार मैं भैया भैया के शब्द सुनकर इस जंगल में विचलित हो जाता हूँ मेरे भाई। और तूने कहा मुझसे दोस्ती करो। हाँ भैया, अरे देख रहे हो हमारे शरीर में कितना गर्दा मिट्टी लगा हुआ है। तुम एक राजकुमार हो, राजशाही पोशाक तुम्हारे शरीर में पहना हुआ है। हम रात खाता हूँ तो दिन के लिए सोचता हूँ, दिन खाता हूँ तो रात के लिए सोचता हूँ। किसी दिन ऐसा होता है मेरे भाई कि मैं इस जंगल में जल पी करके ही रह जाता हूँ। ऐसा करो, तुम दोस्ती लगाने के लिए चाहते हो? हाँ भैया, ऐसा करो, अपने शहर की ओर लौट जाओ और अपने माता पिता से जाकर के कहो अपने से किसी बराबरी में दोस्ती करे। नहीं भैया, मुझे दोस्ती कर रहा है तो सिर्फ आपके साथ करना है और किसी के साथ नहीं। हे भगवान, बहुत हठीले लग रहे हैं। जब तक दोस्ती नहीं लगाओगे तो इस जंगल को छोड़ करके नहीं जाओगे। नहीं भैया, अगर आप मुझसे दोस्ती नहीं लगाइएगा तो मैं आपके चरणों में अपना सर पटक के रुक जाओ। अरे इस जंगल में अगर कहीं तुम्हें कुछ हो जाएंगे, उस पाप का प्रायश्चित मुझे ही भोगना पड़ेगा मेरे भाई। अगर तुम दोस्ती लगाने के लिए चाहते हो, हाँ भैया, तो ठीक है, मैं तुम्हारे साथ दोस्ती लगा लूंगा, लेकिन वैसे नहीं। आगे चलकर एक छोटा सा झोपड़ी है, हाँ, उस झोपड़ी में हमारी माँ रहती है। अगर हमारी माँ कह देंगे तुम्हारे साथ दोस्ती लगाने के लिए, तो मैं दोस्ती लगा लूंगा। अरे था मैं दोस्ती नहीं लगा सकता। ठीक है भैया, आप चलिए माता के पास और मैं माता को मना लूंगा। क्या मेरे माँ के पास चलोगे? हाँ भैया, तो ठीक है। अरे जल्दी सा आज चलवार भैया तेरी नाला